नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्रगीत के स्वरूप और भेद को देखने वाले हैं। साहित्य शास्त्र के पेपर के अंतर्गत पहला जो यूनिट है उसमें पेपर नंबर 13 के लिए उसमें काव्य के भेद ऐसा पहला यूनिट है। उसमें महाकाव्य का स्वरूप और तत्व कल के वीडियो में हमने देखा। आज हमें देखना है प्रगीत का स्वरूप और भेद। अब प्रगीत का स्वरूप और भेद देखते समय काव्य के भेदों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना भी जरूरी है। पहले भी वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। देखिए कि प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य काव्य के प्रमुख रूप से दो भेद आते हैं। और इसके अंतर्गत जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य, और मुक्तक काव्य के अंतर्गत मुक्तक काव्य यानी मुक्त रूप में लिखा गया, उसको कोई बंधन नहीं होता है, उसमें कवि की निजी अनुभूतियां जो है होती है। तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत जो होता है पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब गेय मुक्तक जो है वह है प्रगीत। तो देखते हैं कि प्रगीत का स्वरूप क्या है और उसके बाद देखेंगे कि प्रगीत का भेद कौन से जो है आते हैं। अब प्रगीत काव्य जो है मुक्तक काव्य का गेय मुक्तक रूप है। ठीक है, वह पाठ्य मुक्तक रूप नहीं है, तो वह गेय मुक्तक रूप यानी गाने योग्य मुक्तक रूप जो है वह है। पाठ्य मुक्तक में पठन की प्रधानता है और गेय मुक्तक में गायन की। अब जो दो भेद हम देखते हैं मुक्तक काव्य के, एक पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो पाठ्य मुक्तक में पठन की प्रधानता रहती है और गेय मुक्तक में गाने की, यानी उसमें संगीतात्मकता भी रहती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गीत अथवा संगीत जो है मनुष्य जीवन की विभिन्न भावनाओं के तार छेड़ने का काम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक करता आया है। विभिन्न भावनाएं जो है मनुष्य अपने भावनाओं को गीतों के माध्यम से प्रकट करता आया है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी गीत या संगीत जहाँ पर भी हम सुनते हैं देखते हैं तो उसको देखकर हमारे मन में ऐसे अनेक भावनाएं जागृत होती है। कई कई बार तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये गीत की अथवा संगीत की जो है एक विशेषता हम जो है कह सकते हैं। और गीति काव्य के लिए अनेक शब्द जो है इस्तेमाल किए जाते हैं कि गीति काव्य, गीत, प्रगीत, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ये एक ही है। लेकिन प्रगीत यह जो शब्द है या गीति काव्य यह जो शब्द है वह अंग्रेजी के लिरिक शब्द का जो है पर्यायवाची के रूप में जो है लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य बात एक होती है कि कविता और गीत में क्या अंतर होता है। तो कविता और गीत में अंतर एक ही है कि गीत जो होते हैं वह गाने योग्य होते हैं और उसमें मुख्य तत्व जो होता है वह गेयता, गाने योग्य वह तत्व जो है उसमें अनिवार्य रूप में जो है आना ही चाहिए। गीतों काव्य में संक्षिप्तता और आंतरिकता का तत्व जो है रहता ही है। केंद्रीय भाव के पोषण के लिए आवृत्ति और विविधता भी गीतों में जो है रहती है। वास्तव में गीत शब्द जो है अधिक व्यापक और विविधतापूर्ण अर्थ में जो है लिया जाता है। अब प्रगीत के स्वरूप को जब भी हम देखते हैं तब या भेदों को भी देखने से पहले हमें प्रगीत के स्वरूप को देखते समय हमें प्रगीत की परिभाषाओं को, कुछ जो परिभाषा है उसके ऊपर नज़र डालना जो है बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों ने भी दी है, भारतीय विद्वानों ने भी प्रगीत की परिभाषाएं दी है, लेकिन यहाँ पर हम केवल भारतीय विद्वानों की एक दो परिभाषाएं देखेंगे और आगे की बात देखेंगे। तो इसमें पहली परिभाषा जो है वह आती है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा, आपको मालूम है महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक मशहूर रचनाकार के रूप में, मशहूर कवित्री के रूप में, छायावादी कवित्री के रूप में जो है प्रमुख रूप से उनका नाम लिया जाता है। तो महादेवी वर्मा ने प्रगीत की परिभाषा किस तरह से की है, देखिए। सुख दुख की भाव वेगमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर संधान से उपयुक्त चित्रण करना प्रगीत है। यानी सुख दुख की, अब इसमें सुख की भी हो सकती है और दुख की भी हो सकती है। सुख दुख की भाव वेगमयी, वो भावनाएं कैसी हो सकती है, सुख की हो सकती है, दुख की हो सकती है। उस अवस्था का जो अवस्था है, सुख की अवस्था है, दुख की अवस्था है, उसका गिने चुने शब्दों में, अत्यंत कम शब्दों में और संगीत से युक्त, स्वरों से युक्त चित्रण करना माने प्रगीत है। अब इसमें हम आगे जाकर प्रगीत के तत्वों के ऊपर चर्चा करने वाले, यानी क्योंकि प्रगीत के तत्वों के ऊपर जब भी हम चर्चा करते हैं तो प्रगीत के तत्वों से हमें प्रगीत का स्वरूप जो है विस्तार रूप में
अच्छी तरह से समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए कि सुख दुख की भाववेगमयी भावनाएं महत्वपूर्ण है। वह कैसी? सुख दुख की भावनाएं जो है, सुख की हो दुख की हो, तो उनका गिने चुने शब्दों में संक्षिप्त रूप में उसका स्वरों या संगीत से युक्त चित्रण करना माने प्रगीत है। तो ये महादेव वर्मा जी ने अपनी तरीके से प्रगीत की जो है परिभाषा की है। अब नगेंद्र जी भी इस संबंध में क्या कहते हैं? आचार्य नगेंद्र जी ने क्या कहा है? देखिए, सॉरी, डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या कहा है कि गीति काव्य जो है, गीति काव्य की आत्मा क्या है? देखिए, भाव जो किसी प्रेरणा के भार से दबकर एक साथ गीत में फूट निकलता है उसे गीति काव्य कहा जाता है। जो भी भाव किसी भी प्रेरणाओं के भार से दबकर एक साथ जो है गीत में बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रगीत जो है कहते हैं, या गीति काव्य जो है कहते हैं। वो प्रेरणा कोई भी हो सकती है, जैसे ऊपर की परिभाषा में भी देख, सुख दुख की प्रेरणा, प्रेम की प्रेरणा, वीर की प्रेरणा, कोई भी प्रेरणा हो सकती है। तो उसके भार से दबकर वह एक साथ गीत में जो है बाहर निकलता है तो उसे हम प्रगीत काव्य जो है कहते हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं जो है दी है, लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों परिभाषाओं के को ही देखेंगे कि क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करेंगे तो एक अलग सा टॉपिक केवल परिभाषा के ऊपर ही हो सकता है। तो देखिए, प्रगीत के स्वरूप को विस्तार रूप में स्पष्ट करने के लिए, एक अच्छी तरह से समझने के लिए प्रगीत के तत्वों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि प्रगीत के तत्व कौन से हैं। उसमें वैयक्तिक अनुभूति है, संक्षिप्तता है, संगीतात्मकता है, गेयता है, भाषा की कोमलता है, भाव की एकता है, कल्पना है। अब इसमें पहला जो तत्व आता है वह है वैयक्तिक अनुभूति। वैयक्तिक अनुभूति माने प्रगीत काव्य में व्यक्तिगत अनुभूति जो है होती है। व्यक्ति के जीवन में जो कुछ उसको अनुभूति हुई है वह गीतों के माध्यम से वह अभिव्यक्त करता है। जैसे देखिए, गीत अपने मूल और अंतिम रूप में कवि की पूर्णतः तीव्र व्यक्तिगत अनुभूति का ही परिणाम है। कवि में जितनी अधिक संवेदनशीलता, निजता एवं स्वानुभव की मात्रा होगी, वह गीत निर्माण करने में उतना ही सफल होता है। जब कवि बहिर्जगत से पृथक होकर अपने भावों के अंतर जगत में पूर्णतः लीन हो जाता है, यहाँ तक कि शेष जगत उसी की आंतरिकता में रंग जाता है, तब किसी गीत की आधारभूमि तैयार होती है। श्रृंगार की संयोगपूर्वक अनुभूति का गीत में महत्वपूर्ण स्थान है। तो या भक्ति गीतों में के सृजन में भक्त कवि को आंतरिक निर्मंजन की स्थिति भी अत्यंत सहायक होती है। यानी गीतों में एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि गीतों में जो कुछ व्यक्त होता है वह वैयक्तिक अनुभूति के तौर पर जो है अभिव्यक्त होता है। जैसे देखिए कि भक्त कवि सूरदास के एक बात, हम एक पद देख सकते हैं, उसमें उन्होंने उनके गीतों में वैयक्तिक अनुभूति जो है दिखाई देती है। जैसे, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पाहिरी चोलना, कंठ विषय की माल। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें सूरदास ने अपने वैयक्तिक अनुभूति को जो है, ईश्वर संबंधी उनको जो वैयक्तिक अनुभूति आई है उसका चित्रण उन्होंने अपने इस गीत में या प्रगीत में किया हुआ दिखाई देता है। इसलिए वे कहते हैं कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पाहिरी चोलना, कंठ विषय की माल। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने, या आगे भी है, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भरम भरयो मन भयो, पखावज चलत असंगत चाल। ठीक है, तो इस तरह से सूरदास ने अपने व्यक्तिगत अनुभूति को जो है गीतों के माध्यम से चित्रित करने का काम जो है किया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कवि की निजी अनुभूति या वैयक्तिक अनुभूति जो है सामाजिक अनुभूति को भी प्रकट करने में जो है सहायक साबित जो है होती है। अब दूसरी बात इसमें आती है संक्षिप्तता। अब जैसे महादेवी वर्मा जी की परिभाषा में भी हमने देखा है कि गिने चुने शब्दों में उन्होंने कहा है किसी भी भावना विशेष का गिने चुने शब्दों में वर्णन करना, यानी संक्षिप्त रूप में वर्णन करना। यानी गीतों में या प्रगीतों में ऐसे लंबा चौड़ा वर्णन जो है नहीं किया जाता, संक्षिप्त रूप में जो है उस अनुभूति को वर्णन जो है किया जाता है। अनुभूति की आंतरिकता और गहनता सहज ही संक्षिप्तता में
परिणामता दिखाई देती है। संक्षिप्तता में वेग, संयम और संसार का महत्वपूर्ण निर्वाह होता है। गंभीरता की रक्षा संक्षेप में ही संभव होती है। अनुभूति की एकतांता अर्थात भावानुभूति भी संक्षिप्तता में ही सुरक्षित रहती है। श्रोता के चित्र का द्रवीकरण और कवि की मानसिक निमज्जनता के लिए भी गीत में अल्पता अपेक्षित होती है। यानी अपनी भावनाओं को पाठकों तक पहुंचाने के लिए जो है उसमें संक्षिप्तता का गुण होना बहुत ही जरूरी माना गया है। उसके बाद आता है संगीतात्मकता। अब प्रगीत या गीत कोई काव्य या कविता की तरह नहीं होता है, तो संगीतात्मकता के गुण भी उसमें आना चाहिए। यानी गीत जो है संगीत यानी गाने योग्य वो होनी चाहिए, तभी उसे हम प्रगीत जो है संगीत का आधार जो है प्रगीत में होना जरूरी है। बिना संगीत के आप कोई भी गीत गा भी नहीं सकते हैं, और यदि गाते हैं तो वह उतने अच्छी तरह से पाठकों तक या श्रोताओं तक जो है नहीं पहुंच सकती जितनी संगीत के सहारे पहुंचती है। जैसे आज हम फिल्मी गाने भी कि बहुत सारे देखते हैं, तो फिल्मी गाने यदि हम सोच भी लेते हैं कि उसमें संगीत है ही नहीं। अब एक बात अलग ही है कि आजकल के गीतों में गाने कम है और संगीत ज़्यादा है, तो संगीत का महत्व जो है प्रगीत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना संगीत के जो है प्रगीत का कोई भी महत्व नहीं है। उसके भावनाओं का प्रकटीकरण करने के लिए जो है संगीत जो है अत्यंत आवश्यक है। गीता जैसे पहले भी अभी भी बताया था मैंने कि वह गाने योग्य होना चाहिए। उसके बाद भाषा की कोमलता। अब भाषा इसमें कैसी होनी चाहिए? अब यहाँ पर कभी अपनी वैयक्तिक अनुभूति का जो है अभिव्यक्ति कर रहा है, तो वहाँ पर भाषा की कोमलता होनी चाहिए। कठोर भाषा का ज़्यादातर प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। यदि हम कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके अंजाम ये हो जाता है कि वह गाने लायक या उसको संगीत के लायक वह नहीं रह जाता है। तो कठोर शब्दों का प्रयोग जो है या अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करने से जो है बचना चाहिए। भाषा में कोमलता का प्रयोग जो है सहजता का प्रयोग जो है करना जरूरी है। भावों की एकता जो है उसमें भी प्रगीत के तत्वों में आनी जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी होती है कि अब हम कहते हैं कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, समाज का यथावत चित्रण जो है साहित्य में होता है। प्रगीत वह भी काम करता है, लेकिन साहित्य को कभी कभी कुछ बातों को लोगों के सामने रखने के लिए कल्पना का सहारा भी लेना जरूरी होता है। तो प्रगीत के लिए भी ये भी जरूरी है कि कुछ कल्पनाओं के सहारे भी कुछ वर्णन जो है किया जा सकता है। तो प्रगीत के तत्व ऐसे है जिसको आप ध्यान में रखिए। वैयक्तिक अनुभूति, जिसे हम निजी रागात्मकता भी कह सकते हैं। संक्षिप्तता या सरलता भी उसमें एक तत्व जोड़ सकते हैं। संगीतात्मकता, गेयता, भाषा की कोमलता, भावों की एकता और कल्पनाता। ठीक है। अब प्रगीत के भेद। अब प्रगीत के भेदों में देखते समय प्रगीत के बहुत सारे भेद है। पहला भेद है चतुर्दशपदी, जिसे हम सोनेट कहते हैं। संबोधन गीत है, शोक गीत है, व्यंग्य गीत है, शिशु गीत है, प्रेम गीत है, धार्मिक गीत है, वीर गीत है, नृत्य गीत है, उपालंब गीत है। अब उसमें यदि हम देखते हैं तो चतुर्दशपदी यानी सोनेट। अब सोनेट की जन्मभूमि जो है वह है इटली है, तथा डांटे एवं पेट्रॉक उसके श्रेष्ठ रचनाकार और उसके लोकप्रिय बनाने वाले वह रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ से यह काव्य विधा फ्रांस और इंग्लैंड आई और 16वीं शताब्दी में स्पेंसर, वादस, सरे आदि महत्वपूर्ण और नवीनता प्रिय लेखकों ने उसकी लोकप्रियता बढ़ाने का काम जो है किया है। उसके उपरांत शेक्सपियर और मिल्टन जैसे गंभीर कलाकारों का ध्यान उस काव्य रूप की ओर गया और उन्होंने अपनी स्वतंत्र प्रतिभा तथा मौलिकता से उसमें कुछ परिवर्तन भी किया है। ठीक है। तो सोनेट में केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है ऐसी बात नहीं है। भावनाओं के साथ जो है इसमें विचार तत्व को भी प्रधानता दी गई है। भावना पर विचार का नियंत्रण होने के कारण सोनेट गंभीर एवं प्रौढ़ रचना हो जाती है। सोनेट की भाषा जो है भावना का तीव्र उद्रेक करने वाली, चंचल और नाट्यपूर्ण जो है नहीं होती है। उसमें गंभीरता, मंद गति और प्रौढ़ता का होना जरूरी है। उसकी गति चंचल बालिका के समान न होकर गजगामिनी के समान
होती है। उसमें भावना विस्तार के लिए अवसर नहीं होता, क्योंकि कवि पर 14 पंक्तियों का बंधन होता है। यानी आपको एक बात ध्यान जरूरी है कि सोनेट में 14 पंक्तियाँ होती है। इसको आप ध्यान में रखिए। आपको यह जो प्रश्न है जो किसी भी स्पर्धा परीक्षा के लिए भी पूछा जा सकता है, या हमारे जो पाठ्यक्रम है बीए के, उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न आ सकता है कि चतुर्दशपदी या सोनेट में कितने पंक्तियाँ होती है। तो 14 पंक्तियाँ जो है उसमें होती है। तो उसमें तुक योजना जो होते हैं, तुक जो मिलाना होता है, वो चमत्कारपूर्ण जो है होता है। अब संबोधन गीत, जिसे ओड़ कहा जाता है, ओड़ी, इसमें किसी को संबोधित कर स्तुतिपरक भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। वंद्य और पूज्य व्यक्ति, महान सार्वजनिक प्रसंग, पवित्र और स्फूर्तिपर स्थल आदि को संबोधित कर, यानी किसी भी बड़े व्यक्ति को, किसी भी बड़े प्रसंग को संबोधित कर जब कोई गीत गाया जाता है तो वह संबोधन गीत के अंतर्गत जो है आता है। संबोधन गीत एक वास्तविक वस्तुतः एक दीर्घ गीत कविता होती है, पर उसकी रचना सरल न होकर जो है वैचित्र से युक्त जो है रहती है। इसमें कवि ने अपने मानसिक दुख और विद्रोह को पश्चिमी हवा के माध्यम से व्यक्त किया हुआ दिखाई देता है। यानी संबोधन गीत माने, एक बात ध्यान में रखिए कि किसी को संबोधित करके जो लिखा गया गीत होता है संबोधन गीत। शोक गीत माने किसी के बिछड़ने से जो हमें शोक होता है। जैसे निराला जी की सरोज स्मृति जो है, अपने बेटी के शोक में उन्होंने जो गीत लिखा था, उसे सरोज स्मृति जो है के नाम से आज हम जानते हैं, वो शोक गीत के अंतर्गत आता है। ठीक है, या विलापिका भी जिसे हम कह सकते हैं। इसमें मृत व्यक्ति के प्रति शोक व्यक्त किया जाता है। इसमें कृत्रिमता जो है तनिक भी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा होने से कविता या गीत जो है प्रभावित हो जाएगा। इसके अनेक रूप अंग्रेजी साहित्य में भी मिलते हैं। जैसे एक व्यक्ति के शोक को व्यक्त करने वाली, समग्र समाज का शोक व्यक्त करने वाली, किसी नगर के विध्वंस पर जनता का दुख व्यक्त करने वाली, किसी महान मृत व्यक्ति के गुणों का वर्णन एवं उसके स्वभाव का चित्रण करने वाले जो गीत होते हैं या कविता होती है, वह जो है शोक गीत या विलापिका के अंतर्गत आती है। उसके बाद आते हैं व्यंग्य गीत। अब आपको तो मालूम होगा, व्यंग्य जो है सटायर, अंग्रेजी के सटायर शब्द का पर्यायवाची है। अब व्यंग्य को कई लोग विनोद के रूप में लेते हैं, लेकिन विनोद के रूप में केवल इसे लेना गलत होगा, या हास्य के रूप में केवल इसे लेना जरूरी होगा, गलत होगा। यानी विनोद या हास्य में क्या होता है, केवल हास्य जो है वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन व्यंग्य में हास्य के साथ गंभीरता भी होती है। जैसे हास्य में केवल आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन व्यंग्य में हास्य के साथ, किसी का मजाक उड़ाने के साथ पाठकों को सोचने के लिए मजबूर भी किया जाता है। तो ऐसे गीत भी लिखे जाते हैं जिन्हें हम व्यंग्य गीत के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद आता है शिशु गीत। शिशु गीत का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। वे गीत जो बच्चों पर लिखे जाए और वे जिनमें बच्चों की भावनाओं का चित्रण हो, उसे शिशु गीत भी कहा जाता है। आज दूसरे प्रकार के गीतों का ही सच्चे अर्थों में शिशु गीत माना गया है। इन गीतों में बच्चों के सरल मानसिक भावों, वृत्तियों, चित्त पर पड़े प्रभावों का चित्रण जो है प्रमुखता से किया जाता है। अतः शिशु गीतकार जो होता है, जो भी लिखने वाला होता है, उसे बाल मनोवैज्ञानिक का, यानी बालक की विभिन्न चेष्टाएं जो होती है, विभिन्न जो क्रीड़ाएं होती है, उसका उसे ज्ञान होना शिशु गीत में बहुत ही जरूरी है। प्रेम गीत, तो इसमें तो आपको मालूम है, प्रेम गीत के अंतर्गत जो है संयोग का वर्णन हो सकता है, वियोग का वर्णन हो सकता है, यानी नायक नायिका के मिलन का वर्णन, बिछड़ने का वर्णन, यानी प्रेम का वर्णन जो है इसमें आता है। इसमें रति भाव जो है महत्वपूर्ण रूप में आता है। प्रेम भावना का चित्रण अनेक रूप में होता है। प्रेम का आदर्श रूप वह होता है जिसमें प्रेमी प्रेम पात्र से किसी आदान प्रदान की अपेक्षा नहीं करती है, यानी किसी से कुछ पाना माने प्रेम नहीं है, त्याग की भावना प्रेम में जो है होते हैं। तो इस तरह से प्रेम गीत। धार्मिक गीत होते हैं अलग अलग, दिव्य शक्ति के चिंतन परक, अलौकिक तथा धार्मिक साधना, यानी अलौकिक तत्वों के ऊपर या ईश्वर के ऊपर जो गीत लिखे जाते हैं। धार्मिक धारणाओं को लेकर कुछ गीत होते हैं, तो वह धार्मिक गीत के अंतर्गत जो है
आते हैं। जैसे कुछ संतों ने, सूफियों ने, रहस्यवादी कवियों ने दी गई सूर तालमय स्वर साधना से भारतीय साहित्य जो है आज समृद्ध हुआ हुआ दिखाई देता है। उसके बाद वीर गीत, जिसे हम युद्ध गीत कहते हैं, जैसे वीरों की पूजा करना हमारा एक स्वाभाविक मानस है, या हम पूजा करते भी है। चाहे वो शिवाजी, अब जैसे हम देखते कि छत्रपति शिवाजी राजा की हम पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा करते समय जो गीत भी लिखे जाते हैं वह वीर गीत के अंतर्गत जो है आते हैं। और वीर गीत किस लिए लिखे जाते हैं, तो वीरों का सम्मान करने के लिए जो है ऐसे गीतों की रचना जो है होती है। इसे हम युद्ध गीत भी कहते हैं। उसके बाद नृत्य गीत। नृत्य मानव की प्राचीनतम उपलब्धि है। नृत्य वस्तुतः विशिष्ट लय के अनुसार अंग संचालन भाव प्रदान की समन्वित सृष्टि है। नृत्य गीत लय, ताल एवं स्वर से बंधे होते हैं। नृत्य में गानों का प्रसंगानुकूल प्रयोग होता है। धार्मिक समारोह, ऋतु परिवर्तन, कृषि विशेष, उत्सव आदि अवसरों पर ये नृत्य गीत जो है गाए जाते हैं। यही स्थिति पाश्चात्य, अब भारत में तो है ही, यही स्थिति पाश्चात्य देशों में भी है। बैले डांस, बॉल डांस आदि में ऐसे प्रगीतों का प्रयोग जो है होता रहता है। अब आता है उपालंब गीत। अब उपालंब माने क्या? उपालंब का अर्थ यही है कि दोष देना। अब उपालंब गीत आपको ब्रह्म गीत के रूप में भी, ब्रह्म गीत में आपको उपालंब गीत जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रेमी को दोष जब दिया जाता है, किंतु उसके मूल रूप में प्रेम की गहराई होती है। यानी प्रेमी को दोष भी दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई द्वेष भावना नहीं होती है, तो उसके पीछे प्रेम भावना होती है, तो उसे जो है उपालंबिक गीत कहा जाता है। तो उसका अच्छा उदाहरण सूरदास का ब्रह्म गीत के रूप में जाते हैं, जिसमें गोपियाँ जो है उद्धव को उपालंब देती हुई, या कृष्ण को उपालंब देती हुई जो है नजर आती है। तो इस प्रकार गीति काव्य के अनेक प्रकार जो है हमने इस वीडियो में जो है देखे हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।